नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और राजस्थान जीके के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो टॉपिक से लिए गए हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। देखो, जो राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर राजस्थान जीके के 33 टॉपिक्स दे रखे हैं। और 33 टॉपिक्स में से 16 टॉपिक तो दे रखे हैं राजस्थान की जियोग्राफी के। तो हम क्या करेंगे, ये जो 33 के 33 टॉपिक दे रखे हैं ना, उनको 1 बाय 1 करवाएंगे। और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिलेबस दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो टोटल क्लासें करवाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या करवाएंगे, जिससे ही हमारा ये थोड़ा काम कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ को वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, वहाँ से अपन का रिवीजन भी कर पाएंगे। तो सीधे सीधे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है, राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों की लिपि क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो अपने को राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ने होंगे ना, तो 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। लिपियाँ पढ़नी पड़ेगी, सिक्के पढ़ने पड़ेंगे और साथ में शिलालेख भी पढ़ने पड़ेंगे। ये तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों की लिपि क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। और राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसके ऊपर, बात करें। एक तो हो जाती है महाजनी लिपि, कौन सी हो जाती है, महाजनी हो जाएगी, नागरी हो जाएगी और हर्षकालीन हो जाएगी। ये तीनों ही तीनों क्या है, राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों की लिपियां हैं। ये आपको याद रख लेना, किसके हैं ये, राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों की क्या है, ये लिपियों के नाम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, वो दे रखा है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किस शिलालेख की प्रतिलिपि को कर्नल टोड के द्वारा शामिल किया गया है। यानी इस बुक के अंदर कर्नल टोड के द्वारा किस शिलालेख की प्रतिलिपि को शामिल किया गया। अब देखो, राइट आंसर की बात करेंगे तो दे रखे यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले तो मानमोरी का लेख, किराड़ू का लेख और बिचौलिया का लेख, ये ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। अब राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा मानमोरी का शिलालेख। अब इसको इसने अपनी बुक के अंदर शामिल करने का रीज़न ये था कि इन्होंने, कर्नल टोड ने क्या किया था, सबसे पहले तो इसकी खोज की थी। कहाँ पे खोज की थी, इसकी चित्तौड़ के अंदर खोज की थी। फिर इसको ये इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, लेकिन भारी होने के कारण क्या किया गया, इसको समुद्र के अंदर इसको फेंक दिया गया। और इसका उन्होंने वर्णन किस में किया है, इसका वर्णन उन्होंने किया है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर किया गया है। और शिलालेख का नाम याद रखना, मानमोरी का शिलालेख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है। यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उनके क्या नाम थे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आलम, कलदार और दिनार। अब राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिनार। अब ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, एक कलदार दे रखा है। तो कलदार किसको कहा जाता था, कलदार कहा जाता था ब्रिटिश शासन काल में जो चांदी के सिक्के चलते थे ना, उनको क्या कहा जाता है, उनको कलदार कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोसुंडी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी जो गोसुंडी का शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, ब्रिज भाषा, ये ऑप्शन के अंदर है। तो गोसुंडी शिलालेख में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है ना, वो आपको याद रखना, तो वो हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसके जो बात करें, इसकी जो लिपि की बात करेंगे तो लिपि का, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो एक तो याद रखना संस्कृत भाषा, और लिपि की बात कर लेना, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आपसे मेरा सवाल यहाँ पे है कि जो गोसुंडी शिलालेख है वो किस जिले से संबंधित था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले सवाल की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। जिस शिलालेख पर किसी राजा की उपलब्धियों का यशगान का वर्णन मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी किसी शिलालेख पर किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, उससे क्या कहा जाएगा, तो उससे क्या कहा जाएगा, उसे प्रशस्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे प्रशस्ति कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशस्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख के द्वारा परमाणु की उत्पत्ति को यज्ञ से बतलाया गया है। यानी किस शिलालेख के द्वारा परमाणु की उत्पत्ति को वशिष्ठ जी के यज्ञ से बतलाया गया है। ऑप्शन के अंदर किराड़ू के लेख में, चित्तौड़ के लेख में और प्रतापगढ़ के लेख में। तो राइट आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा किराड़ू का लेख। यानी किराड़ू के लेख में क्या बताया गया है कि जो परमार है उनकी उत्पत्ति किसके यज्ञ से हुई है, वशिष्ठ जी के यज्ञ से हुई है। ये आपको याद रखना। और वशिष्ठ जी के कौन से यज्ञ से हुई है, आबू यज्ञ से हुई है, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन के अंदर जयपुर है, बीकानेर है, अलवर है, ये ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। यानी बीकानेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, 1955 में इसकी स्थापना तो जयपुर में हुई थी, लेकिन 1960 में इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया, इसको बीकानेर के अंदर
ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एक सवाल और अगर ऐसा आ जाए कि राष्ट्रीय बिलेखागार कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका स्थित है नई दिल्ली में। वो कहाँ स्थित है, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मादोसाई सिक्का किसे कहा जाता है? तांबे के सिक्के को, सोने के सिक्के को, चांदी के सिक्के को? यहाँ पे तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा तांबे के सिक्के को कहा जाता है। अभी जो मादोसाई सिक्का कहाँ प्रचलित था, ये शाहपुरा रियासत में प्रचलित था और ये चांदी का सिक्का था। किस टाइप का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल था, सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया है? ऑप्शन के अंदर डी कोसाम्बी है, रेप्शन है, ए एंड बी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाए ए एंड बी, यानी ए एंड बी का मतलब हो गया यहाँ पे डी कोसाम्बी ने भी प्रयास किया था और रेप्सन ने भी क्या किया था, सिक्कों के आधार पर ही इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल दे रखा है, राजस्थान में पंचमार्क सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ? यानी राजस्थान में पंचमार्क सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन के अंदर दे रखा है रेड, बेराट, जोधपुर, ये ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा रेड के अंदर। रेड कहाँ पे है, टोंक में। और यहाँ पे 3075 क्या हुए थे, इस पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। और इसके बाद में बात करें सेकंड पोजीशन पे है सीकर का गुरारा गांव। सीकर के गुरारा में कितने प्राप्त हुए थे, वो याद रखना, 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। यानी सीकर के गुरारा में तो हुए थे 2744 और इसके अंदर कितने प्राप्त हुए थे आपकी याद रखना, रेड के अंदर कितने प्राप्त हुए थे याद रखना, तो रेड के अंदर हुए थे 3075 सिक्के। ये आपको याद रख, डेटा आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा रेड, टोंक के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए। किस टाइप के, पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 11, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय लिपियों पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? भारतीय लिपियों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दे रखा है मनोहर सिंह, चैनराम अग्रवाल और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित हीराचंद गौरीशंकर ओझा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नाम से क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लिपियों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो लिपियाँ होती है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा पेलियोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है एपियोग्राफी। यानी लिपियों के अध्ययन को तो कहा जाएगा पेलियोग्राफी और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, एपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से, ये आपको बताना है। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति का संबंध किस राज्य से है? तो देखो याद रखना, यहाँ पे हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है, पहले तो याद रख लेना, ये आपका सीकर में स्थित है, यानी जीण माता मंदिर के पास में स्थित है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें हो जाएगा राजा विग्रहराज से। और राजा विग्रहराज का संबंध कहाँ से है? उनका संबंध है सांबर से है, वो सांबर के राजा थे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? तो वो याद रखना, विग्रहराज के सामंत अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज के सामंत अल्लट ने किसका निर्माण करवाया था? हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जाड़साई सिक्कों का संबंध किस रियासत से है? जाड़साई सिक्कों का संबंध किस रियासत से है? यहाँ पे दे रखा बांसवाड़ा, मेवाड़, जयपुर, ये ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका जयपुर राज्य से है। देखो जयपुर राज्य में एक तो चलता था जाड़साई सिक्का और चलते थे मोहम्मद शाही सिक्के, इस टाइप के सिक्के जयपुर में चलते थे। और याद रखना जो जाड़साई सिक्का होता है ना, उसके अंदर 6 पत्तियों वाले झाड़ का चिन्ह बना होता था, 6 पत्तियों वाले झाड़ का चिन्ह बना होता था। इसके अलावा याद रखना जाड़साई एक तो सिक्कों के ऊपर चिन्ह था और एक तो जाड़साई एक तरह की एक बोली भी है। आपको कमेंट करके मुझे ये बताना कि जाड़साई बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल स्थापित करने की अनुमति किस रियासत को मिली? सवाल दे रखा है, सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल स्थापित करने की अनुमति किस रियासत को मिली? जयपुर, धौलपुर, अलवर, इनमें से कोई नहीं, ये सवाल दे रखा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसको मिली थी, जयपुर को मिली थी।
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर को क्यों मिली थी? क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के मुगलों से क्या थे, घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए इनको क्या मिली थी, जयपुर रियासत को सिखों की टकसाल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। आपको इस सवाल के साथ मुझे कमेंट करके बताना है कि जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह द्वितीय ने टकसाल स्थापित किस वर्ष की थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। औरंगजेब के द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किए गए शाही आदेश क्या कहलाए? औरंगजेब के द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किए गए शाही आदेश क्या कहलाए? यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा मंसूर। मंसूर कहलाए। देखो मंसूर होता है, एक होता है फरमान होता है, एक होता है निशान। ये सारे के सारे क्या होते हैं? शाही आदेश होते हैं। अब जो निशान होता है उसके अंदर तो क्या करते हैं, जो मोहर या सील होती है ना, वो लगाकर हस्ताक्षर जारी वो मतलब आदेश जारी किए जाते हैं। और यहाँ पे जो मंसूर था उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर हस्ताक्षर करके आदेश जारी किए जाते हैं। औरंगजेब ने शाहजहाँ के होते हुए क्या करवाए थे, ये मंसूर जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। तमंचा शाही सिक्के का संबंध किस राज्य से, यानी नहीं सॉरी, तमंचा शाही सिक्का किसको कहा जाता था, ठीक है, किस राज्य से? यहाँ पे तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर के सिक्कों को। धौलपुर के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तमंचा शाही सिक्का कहा जाता था। और तमंचा शाही सिक्का क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके ऊपर किसका चिन्ह होता था? तमंचे का चिन्ह लगाया जाता था, इसलिए किनको क्या कहा जाता था? तमंचा शाही सिक्का कहा जाता था। और किससे संबंधित था? धौलपुर राज्य से इसका क्या था? संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पंचमार्क सिक्कों पर किसके चिन्ह अंकित होते हैं? ऑप्शन के अंदर दे रखा हाथी, कुत्ता, वृषभ, इनमें से उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, पंचमार्क सिक्कों पर किसके चिन्ह अंकित होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी हिरण, हाथी, कुत्ता, वृषभ, इन सब के चिन्ह अंकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गजशाही सिक्के का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाए आपका बीकानेर राज्य से, यानी बीकानेर राज्य से किसका संबंध है? गजशाही सिक्के का संबंध है। अब याद रखना, जो गजशाही सिक्का होता है ना, किसका बना होता है? ये चांदी का बना होता है। गजशाही सिक्का चांदी का बना होता है। और जो कलदार सिक्का होता है ना, एक तो गजशाही सिक्का हो गया, एक हो गया कलदार सिक्का। कलदार सिक्का भी किसका बना होता है? वो चांदी का बना होता है। यानी ब्रिटिश शासनकाल के अंदर जो चांदी के सिक्के उनको तो क्या कहा जाता? कलदार कहा जाता था। और बीकानेर राज्य के चांदी के सिक्के थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? गजशाही सिक्कों के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक पे अपन क्लास लगाएंगे, तो आप ज़रूर देखना। इसके अलावा जैसे ही टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी देख लेना, ताकि आप तो अपना रिवीजन करने के लिए इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप बस कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली क्लास अपन जल्दी करवाएंगे, सेकंड क्लास भी करवाएंगे। और लाइब्रेरी साइंस की जो अपनी क्लास चल रही है वो भी अपनी कंटिन्यू रहेगी।